सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं दयानंद सर आप लोगों के समक्ष आपके हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 15 और यह अध्याय जो है एक कविता है। कविता का शीर्षक है मेरी अभिलाषा। अभिलाषा का मतलब होता है इच्छा। हर इंसान की कुछ इच्छाएं होती है कि वह जो है अपने जीवन में सफल हो। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कविता लिखी गई है। इसमें प्रतिध्वनि क्या है कि पहले खुद से कहो कि तुम क्या बनोगे और फिर वो करो जो तुम्हें करना है। एपिक्टेटस मतलब हर इंसान कुछ चाहता है कि हम सफल हो, और वह हर इंसान की इच्छा होती है कि वो क्या बनना चाहता है। एक लक्ष्य निर्धारित कर अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, सफल होने के लिए दिन रात मेहनत करता है। तो इसी कविता को जो है पहले हम लोग पढ़ेंगे। मेरी अभिलाषा यह जो है इस अध्याय का पहला भाग है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने का अभ्यास करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद फिर जो है समझेंगे इस कविता को। मेरी अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा। सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झिलमिल झिलमिल प्यारे तारों सा चमकू मैं, मेरी अभिलाषा है। यह कविता द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी के द्वारा लिखी गई है। मतलब द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जो है इस कविता के कवि है। और वह क्या लिख रहे हैं तो पहले पैराग्राफ में वो लिख रहे हैं, सूरज सा दमकू मैं, चंदा सा चमकू मैं, झिलमिल झिलमिल प्यारे तारे सा चमकू मैं। कवि कहता है कि सूरज के समान इच्छा है, अभिलाषा है कि सूरज सा दमकना चाहता है और चंदे के समान, चंद्रमा के समान चमकना चाहता है या तारों के समान चमकना चाहता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, फूलों सा महकू मैं, विहगों सा चहकू मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकू मैं, मेरी अभिलाषा है। दूसरे पैराग्राफ में कवि यह कहता है कि फूलों के समान जो है कवि की इच्छा है फूलों के समान महकने की। जिस तरह फूलों में खुशबू होती है, सुगंध होती है, उस तरह से कवि की भी इच्छा है कि फूलों के समान महकना चाहता है, खुशबू देना चाहता है, खुशबू फैलाना चाहता है, सुगंध फैलाना चाहता है। विहगो सा चहकू मैं, विहग का मतलब होता है पंछी, विहग मतलब पंछी, और पंछी जिस तरह से चहकते हैं उस तरह से कवि जो है चहकना चाहता है। गुंजित कर वन उपवन मतलब वन मतलब जंगल और उपवन मतलब बगीचा। अपने बोली से, पक्षी के समान बोली से जो है वह वन उपवन को गुंजित करना चाहता है। और कोयल सा कुहकू में, कुहकू मतलब जो कोयल जो बोलती है, कोयल की बोली को कुहकू बोलते हैं। मेरी अभिलाषा है। अगले पैराग्राफ में है, नभ से निर्मलता लूँ, शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहने की शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूँ, मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता, नभ मतलब आकाश, आसमान, निर्मलता मतलब पवित्र, पवित्रता या पवित्र। नभ से निर्मलता लूँ, निर्मल मतलब स्वच्छ पवित्र। शशि से शीतलता लूँ, शशि मतलब चंद्रमा, चांद। शशि से शीतल, शीतल मतलब ठंडा, ठंडक। शशि से शीतलता लूँ, धरती से सहने की शक्ति। धरती जिस प्रकार हर चीज़ को सहती है, हर सारे चीज़ों के बोझ को सहती है, उस प्रकार कवि जो है यह कहता है धरती के समान, धरती से सहने की शक्ति लूँ। और पर्वत सा दृढ़ता, मैं जो है दृढ़ता मतलब मजबूती, मजबूत।
पर्वत के समान मैं अपने जीवन में मजबूत बनूं, धरती के समान मैं सहन शक्ति मुझ में आ जाए, हर चीज़ को मैं सह सकूं, चंद्रमा के समान शीतल रहूं और नभ के समान निर्मल रहूं और पवित्र रहूं। यही इच्छा है कवि की। आखिरी पैराग्राफ में कवि यह कहना चाहता है कि मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, मेघ मतलब बादल, बादल के समान मिटने की इच्छा रखता है। सागर के समान, जिस तरह से सागर का पानी में लहर उठते, सागर में लहरें उठती है, उस तरह से सागर सा लहराने की इच्छा रखता है कवि। सेवा के पथ पर मैं, सेवा पथ मतलब रास्ता, मार्ग, सड़क, रोड, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन मतलब फूल, सुमन जो है वह फूल का पर्यायवाची शब्द है। तो सुमनों सा बिछ जाऊं, सुमन के समान वह बिछ जाना चाहता है, रास्ते में, मार्ग पर बिछ जाना चाहता है। किस रास्ते पर? सेवा के पथ पर, सेवा के रास्ते पर, सर्विस जिसको बोलते, सेवा के रास्ते पर जो है कवि यह कहता है कि मैं सुमनों सा बिछ जाऊं, यह कवि की इच्छा है। तो यही यह पहला भाग है। इस तरह से हम लोगों ने इसका थोड़ा सा अर्थ समझा और इसको पढ़ने का अभ्यास किया। अब अगले पेज पर आते हैं। तो मैंने जैसा कि बता दिया कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। तो इस कविता का जीवन मूल्य क्या है? सबसे पहले ये जानेंगे कि इस कविता का जीवन मूल्य ये है कि हर इंसान की कुछ न कुछ इच्छाएं होती है और उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है। तो इस कविता का जीवन मूल्य यह है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, तभी हम सफल हो सकेंगे। जितने भी अच्छे गुण हैं वो उस गुणों को जो है अपनाना चाहिए, यही जीवन का मूल्य है। और हमें अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अच्छे गुणों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा या चाहिए। यही जो है इस कविता का मुख्य भाव है, मुख्य अर्थ है कि जीवन में सफल होना है तो क्या करना पड़ेगा? जीवन में सफल होना है तो अच्छे गुणों को अपनाना पड़ेगा और दुर्गुणों से, बुरे गुणों से दूर रहना पड़ेगा। अब जो है इसमें कुछ भावार्थ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। भावार्थ में लिखा हुआ पहला है अभिलाषा, अभिलाषा मतलब इच्छा। दूसरा शब्द है शीतलता, शीतलता मतलब ठंडापन। तीसरा है वन, वन मतलब जंगल। अगला है धरती, धरती मतलब उपवन। अगला वर्ड है विहग, विहग मतलब पक्षी। नेक्स्ट वर्ड इज कुहकुहाना, मीन्स कोयल की बोली, बोलना। दृढ़ता मतलब मजबूती। उपवन मतलब बगीचा। पथ मतलब रास्ता या मार्ग और सुमन मतलब फूल। तो बच्चों, हम लोगों ने इस कविता के इस अध्याय के पहले भाग में पढ़ने का अभ्यास किया। इस कविता का भाव को, भावार्थ को हम लोगों ने जाना। काफ़ी अच्छी कविता है और ये है एक प्रेरणा देने वाली कविता है। अगले अध्याय में हम लोग इसका अभ्यास कार्य करेंगे। अगले भाग में, इस अध्याय का अगले भाग में हम लोग अभ्यास कार्य करेंगे। आप लोग भी इस कविता को पहले याद करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे इसका अर्थ को। तब तक के लिए धन्यवाद।